तरह से घास को पैर से दबाना पड़ेगा पहले। ऐसा पौधा का साइज बड़ा है और नीचे घास है हल्का पुल्का, तो उसमें हम मशीन को स्पीड में भी चालू करके दे, दवा को नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिससे ओल को नुकसान ना हो। तो इस चीज़ में हमेशा ध्यान देना पड़ता है घास दवा में खास करके। और देखिए आज हम ओल का खेत में आए हुए हैं और ये टाँड़ में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये टाँड़ में ओल का फसल ठीक है, लेकिन बारिश का वजह से इसमें हम पुआल नहीं ढकने सके, जिसके कारण से यहाँ घास बड़ा बड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं घास बहुत बड़ा बड़ा है। तो इस घास को हमको दवा से मारना होगा और जो बाकी घास बचेगा उसको लेबर लगा के इसको हमको निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं बड़ा बड़ा घास हो गया है। इस तरह घास इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी बचेगा दवा के बाद फिर पौधा का सामने वाला उसको हम हाथ से निकासी करवाएंगे। बाकी में अभी हम दवा डालेंगे इसमें घास के लिए। देख सकते हैं इधर पौधा थोड़ा छोटा हो गया है और इधर पौधा बड़ा बड़ा है। देख सकते हैं इधर का पौधा बड़ा है और जिधर छोटा पौधा है उधर घास बहुत ज़्यादा है, काहे कि ज़मीन को पत्ता ढकने नहीं सका, जिसके कारण से घास ज़्यादा हो गया है। छाया में घास नहीं उग पाता है और जहाँ खुला जगह सूर्य का रोशनी पड़ता है वहाँ घास ज़्यादा उगता है। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पर जैसे घना है तो यहाँ पर घास नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर घास बिल्कुल नहीं है। छाया जगह में घास नहीं उगता है, जहाँ धूप पड़ता है वहाँ ज़्यादा घास उगता है। तो इस तरह से इधर थोड़ा पौधा बड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण से इधर घास ज़्यादा हो गया है। तब यहाँ हम घास का दवा का स्प्रे करेंगे और इसको साफ़ करेंगे, फिर जो बचेगा उसको। और यहाँ के बाद चलते हैं हम थोड़ा सा सामने बीजा के लिए लगाया हुआ है उस खेत में जहाँ हम ओल बीजा लगाए हुए हैं। जहाँ बीजा लगाए हुए हैं ओल का छोटा वाला, वहाँ हम आ गए हैं। देख रहे हैं बहुत दिन इसका लगाया हुआ हो गया है लेकिन निकला नहीं है, कहीं कहीं निकला है। अब इसको हम देखते हैं उठक के कि ये है भी या सड़ गया। देखते हैं इसको उठक के हम। तो देखिए दोस्तों, एक तो सड़ा हुआ मिला, देख सकते हैं ये सड़ गया है। और देखिए इसी में एक निकलते हुए मिला। देखिए निकालने में इसका जो नोकीला आँख है वो भी टूट गया है। तो इस तरह से हम इसको पहले चेक करते हैं। देखिए सड़ा हुआ ही ओल मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये सड़ गया। देखिए इस तरह से ये सड़ गया है। इस बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमको। कहीं कहीं निकल रहा है और कहीं कहीं सड़ा हुआ मिल रहा है। बहुत कम निकल रहा है, अधिकतर मात्रा में सड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ऐसा ये सड़ गया है ओल का जो बीजा था सो। पूरे एक दर में लगभग 2-4 गो निकला है, बाकी सभी सड़ गया। देखिए पूरा सड़ा हुआ आ रहा है। इस तरह से बहुत सारा ओल बर्बाद हो गया है। बहुत तो इतना ज़्यादा सड़ गया कि वो मिल भी नहीं रहा है। देखिए ये भी सड़ा हुआ है, जो एक मिला वो भी सड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से ये सड़ गया है। तब इसमें एक ही उपाय है, ओल का बीज तो अब मेरे पास ख़त्म है। अगर मार्केट में मिलेगा तो हम उसको सीधा सीधा ला के जो इसी का सीधा में है उसी का सीधा में अलग से फिर रोपेंगे। नहीं तो ये खेत को फिर हमको जोताई करना पड़ जाएगा। जितना इसमें ओल है अभी वो काफ़ी नहीं है इसको रखने के लिए, काहे कि बहुत ही कम निकला हुआ है और घास भी निकल आया है। तो इसमें हम पहले घास को मारेंगे फिर इसमें रोपाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम ओल में दवा देने के लिए दवा डाल रहे हैं। ये ग्रामोक्सन है, फिनिश नाम करके आता है। ये हम 100 ml इसमें डाल दिए, काहे कि बड़ा घास है तो कम डोज में नहीं मरेगा। और ये हम साथ में बरसात है तो गोंद भी डाल रहे हैं और गोंद का डोज थोड़ा सा बढ़ा के देंगे हम। ये देख रहे हैं ये 25 ml हमने दिया गोंद को। अब इसमें हम पूरा जरकिन पानी भर लेंगे।
देखिए हमने पानी भी भर लिया। घास ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा मेहनत से देना पड़ेगा और घास हो गया है बड़ा। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उसमें देना है। क्या है कि हमको पौधा को भी बचाना है उसको, और घास को भी मारना है। क्या कि पौधा में पड़ने से पौधा को भी नुकसान करेगा। इस तरह से घास को पैर से दबाना पड़ेगा पहले, ऐसा। क्या कि घास तो बड़ा हो गया है। अब बड़ा घास को अगर ऊपर तक मारना चाहेंगे तो पौधा में भी पड़ जाएगा, इसलिए पहले पैर से इसको दबा लेना होगा, तभी दवा का स्प्रे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत ही बड़ा घास है और पौधा छोटा होने के कारण इसको हमको बचाने के लिए पहले घास को पैर से दबाना पड़ेगा इस तरह से, फिर इसमें दवा का स्प्रे करेंगे हम। अब देख सकते हैं कि नीचे नीचे सिर्फ देना है, दवा का छिड़काव ऊपर पौधा तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि पौधा में पड़ेगा तो फिर पौधा को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमको पौधा बचाना है और घास को मारना है, तो इस तरह से हम मारेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दवा मारने के बाद जो जिस घास में दवा पड़ जाएगा वो 2 दिन के अंदर में मर जाएगा, और मरने के बाद जो भी घास बचेगा पौधा जगह, उसे हम हाथ से निकासी करेंगे। और क्या है कि पौधा में अगर हम इस तरह अगर सामने अगर फेड़ में मारेंगे यहाँ पर दवा को, तो वो जल जाएगा फेड़ और वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ हम नहीं मार रहे हैं। सिर्फ जो बीच में जगह है उसमें केवल मार रहे हैं दवा को। तो जो पौधा जगह का जो घास है वो हमें हाथ से ही निकासी करना पड़ेगा। इस तरह से केवल हम बीच बीच में दे रहे हैं, पौधा जगह हम दवा को नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जिससे ओल को नुकसान ना हो। तो इस चीज़ में हमेशा ध्यान देना पड़ता है घास दवा में, खास करके कि दवा बीच में पड़ना चाहिए, खाली स्थान में पड़ना चाहिए, पौधा में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से इसको मारना है, वो भी पाँव से इसको समेटते जाना है जिस जगह घास बड़ा है उस जगह। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर ओल का जो पौधा का साइज़ बड़ा है और नीचे घास है हल्का पुल्का, तो उसमें हम मशीन को स्पीड में भी चालू करके दे सकते हैं इस तरह से। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पत्ता तक नहीं पहुंच पाएगा दवा। इस तरह से हम इसको पूरा स्पीड में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हमको पत्ता तक दवा को पहुंचने नहीं देना है खासकर। और अभी इस ओल में कम से कम अभी 1 महीना टाइम है इसको तैयार होने में। 1 महीना के बाद ये तैयार हो जाएगा, ओल का साइज़ बड़ा हो जाएगा इसमें। 1 महीना इसको हमको रखना है सुरक्षित किसी तरह से, दवा हुआ दे के कम से कम घास से इसको हमको सुरक्षित रखना होगा। घास होने से साइज़ सही बड़ा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अभी हम इसको दवा दे के घास ख़त्म करेंगे और 1 महीना तक कम से कम खेत को सफाई करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओल का साइज़ बड़ा होगा, जो खेत में जो खाद है उसको घास नहीं खींचेगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको करते आते हैं हमेशा। और अगर पुआल ढका हुआ रहता है तो ये नौबत नहीं आता है कि इसमें घास हो, और अगर हल्का पुल्का रहता है तो उसे हम लेबर से साफ़ कराते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।